बाढ़ ने प्राणपुर के आधा दर्जन से ज्यादा पंचायत की मुसीबत को बढ़ा दिया है। किसी तरह कोरोना पर काबू पाने के बाद अब फिर लोग परेशान हैं, फिर वे दर दर भटकने को मजबूर है। आज प्राणपुर से एक ऐसी तस्वीर आई जो आपके दिल को दहला देगी। इस बाढ़ में इलाज कितना मुश्किल होता जा रहा है और कैसे सरकारी सिस्टम राम भरोसे है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर सुशासन का रट रटने वालों को आईना दिखाने के लिए काफी है। बिहार को क्या मिला, कितना मिला, सुशासन के भ्रम में सीधे उम्मीदों के फड़फड़ाते पंख को आसमान से जमीन पर लापटकती है ये तस्वीरें। इस बच्चे को वक्त पर अस्पताल ले जाना जरूरी था। इस रास्ते पर एम्बुलेंस आ नहीं सकती, कभी आई भी नहीं। 15 से 20 सालों में एम्बुलेंस चलने लायक रास्ता नहीं मिल सका तो ब्रांड बिहार का दावा महज ढकोसला और छल लगता है। ये तस्वीर प्राणपुर प्रखंड के शाहजा पंचायत के कास्तहावर गांव से आई है। कास्तहावर गांव के रहने वाले मोहम्मद अनवारुल का बेटा बीमार पड़ गया। उसे एक खाट के सहारे लोग डॉक्टर के पास लेकर गए क्योंकि गांव में एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं थी। आज भी बिहार के गांव का यही हाल है। मासूम अशफाक दर्द से कराहता रहा, मुश्किल में रहा और आखिर में बचाने के लिए लोगों ने खुद ही कदम बढ़ाया। आप खुद सुनिए, समझिए और तय करिए पिछले साल जो बड़े बड़े वायदे करके गए थे उन लोगों ने आपको क्या दिया। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड के शाहजा पंचायत के कास्ताहावर गांव में। जैसा कि तस्वीरों में आप देखिए कि रास्ता को लेकर रास्ता जो है पानी के प्रभाव से बंद हो गया है, लेकिन सरकारी नाव की मुहैया नहीं कराया गया है अंचल के द्वारा। बच्चा जो है ना रात से बहुत सीरियस था। सुबह उनको निजी क्लिनिक शाहजहाँ में लेके जा रहा था तो अभी इतना पानी है कमर भर। आज 4 दिन से हम एसडीओ को तो आज बोले हैं, सीओ साहब को 4 दिन से बोल रहे हैं जो वो नाव दीजिए। यहाँ 10,000 का आबादी वाला गांव है कास्ताहावर और लाखों आदमी टपता है। नाव के लिए हम सीओ साहब को 10 बार बोल चुके हैं। वो बोला हमने नाव अभी उपलब्ध कराते हैं। आज तक उपलब्ध हो रहा है। अगर बच्चा को सही सलामत नाव रहता तो तुरंत जाता हॉस्पिटल इलाज करने के लिए। अगर बच्चा को आज कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार क्या प्रशासन होगा? नाव के लिए इतना परेशानी हो रहा है, लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है पेशेंट को ले जाने के लिए। और हम लोग परेशान हो गया, किसको बोलेंगे? यहाँ का जो एमएलए जीता हुआ है, एमपी जीता हुआ है, वो कर क्या रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। इतना बार मैसेज होता है सबको फेसबुक में, व्हाट्सएप में। नाव का व्यवस्था नहीं है, ऊपर से पानी बहुत है। कितने दिन से आप लोग पानी से प्रभावित? लगभग 10-12 दिन से नहीं दिया। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। इस बीच में एक डिलीवरी पेशेंट था, गाड़ी नहीं टपा पाए। बाढ़ ने प्राणपुर को डुबो डाला है। आधा दर्जन से ज्यादा पंचायतों में मुसीबत बढ़ गई है। लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। ये मंजर डरा रहा है। प्राणपुर के कई पंचायतों में सरकारी सिस्टम बाढ़ के आगे घुटने टेक चुका है। प्राणपुर के कास्ताहावर गांव में हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आई। केबीसी न्यूज संवाददाता सोहेल जब अलग अलग इलाकों में गए तो लोग अपना दर्द बताने के लिए दौड़ पड़े। आलम यह है कि कहीं लोगों ने मचान के सहारे खुद की जिंदगी बचाई और कहीं मौत से हर पल जंग चल रही है। आज तो हम ग्रामीण लोग 10 दिन से प्रभावित है, लेकिन यह आज का ही बात नहीं है। मेरा उम्र करीब 23 साल हो रहा है। हर साल इस तरह से 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना इस तरह से झेलना पड़ता है। प्रशासन को इसका ये जानकारी दिया जाता है, सीओ साहब को इसका जानकारी दिया जाता है, इस पर कोई संयम नहीं लेता है। हम चाहते हैं कि जो गरीब का घर डूबा हुआ है उसको मदद मिले और यहाँ के लिए व्यवस्था कि आदमी टपे। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से हर साल होता है, इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ पर पुल का निर्माण हो। लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। इलाके के ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेती पर चलती है। वो जिंदगी बाढ़ में रुक सी गई। एकड़ के एकड़ खेतों में खड़ी फसल तबाह हो गई। लोगों के पास खाने को दाना नहीं बचा। साफ पानी और अच्छा खाना, ये 2 चीजें नहीं मिल पा रही।
अब भला कोई सरकार पर यकीन कर ले भी तो कैसे? जो सरकार पिछले 10 दिनों में एक पैकेट चूड़ा तक नहीं भेज पाई, वो पीड़ितों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा देगी, सपने में भी कोई यकीन नहीं करेगा। प्राणपुर से सोहेल के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट।